हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूं आप सभी के सामने जो इस बार 2025 का नीट का एग्जाम हुआ है उसको, और हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 के पैटर्न में हमको क्या देखने को मिलने वाला है। राइट, सो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आज आपके सामने एम्स 2015 की कहानी को कहीं ना कहीं दोहराते हुए दिखाऊंगा। यस, 2025 के अगर नीट के एग्जाम की बात करें तो ये वही पैटर्न था। अगर आप याद करें, आज से कई साल पहले एक एग्जाम होता था एम्स के लिए स्पेसिफिकली, यस, मेडिकल में, और उसके जो क्वेश्चन होते थे आप देखेंगे, यस, बोला जाता था कि जेई लेवल के क्वेश्चन है, वो पेपर हार्ड है, जल्दी नहीं निकलता एम्स का किसी से, क्योंकि एम्स इंडिविजुअली कराता था, क्वेश्चन चुन चुन के लेके आता था, पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता था। आज उसी क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने प्रेजेंट भी करूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी प्रेजेंट करूंगा, एंड यू विल फाइंड कि यस, ट्रिकी क्वेश्चन होते थे। और जो पैटर्न इस बार नीट 2025 में देखा गया है, कहीं ना कहीं वो सिमिलर ही था। बोलते थे भाई जैसे एम्स का पेपर तगड़ा रहता था ना, इस बार 2025 में नीट में भी वही कहानी हुई है। मगर 2026 में क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। जरा मैं आपको अगर मेंशन करके दिखाऊं तो आप नोटिस करते थे कि यार इस बार जिन्होंने भी एग्जाम दिया वो तुरंत समझ भी जाएंगे, राइट, वो तुरंत समझ भी जाएंगे कि नीट 2025 में जो एग्जाम हुआ है, मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे साथ एग्री होंगे, 100% कोई प्रोसेस नहीं होती सिस्टम में, बट मुझे पता है कि नीट 2025 के जो सिनेरियो में देखा गया है वो कुछ ऐसा ही है कि बायोलॉजी लेंदी थी, कई सारे बच्चों का कहना है सर टफ थी, और क्वेश्चन कुछ अनएक्सपेक्टेड थे, जैसे फिग वाला क्वेश्चन, एक गोल्गी बॉडी पे काफी क्वेश्चन रेज हुआ, तो कुछ क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ थे कि यार ये कैसे हो सकता है, राइट, जैसे वो फिग वाला ही क्वेश्चन कि भाई वो वेज नॉन वेज, इसमें ही कंफ्यूज कर दिया, राइट। तो पेपर लेंदी भी था, लेंदी के साथ साथ हार्ड भी था, और कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी के बाहर थे। जो फिग वाली जो लाइन है, पहला स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन तो आप नोटिस करेंगे एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है। सही बात है, उसके अंदर वेस्प रहती है, बट वो वेज है, इस बात के बारे में कहां प्रमाण दिया है, राइट। सो सच काइंड ऑफ थिंग जो कि इस बार देखने को मिली आपको नीट के एग्जाम में, कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी कर दिया गया। चलो, केमिस्ट्री ने थोड़ी सहूलियत बांधी कि यार नो डाउट हार्ड था केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री में ये बोलूंगा हार्ड था भाई, हार्ड था ये, बच्चों को लगाने में कई सारी दिक्कत आई। इवन इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके टू आंसर करेक्ट दिए, 2 ऑप्शन करेक्ट मार्क किए, करेक्ट मार्क किए, राइट। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में चलता है, बट जो फिजिक्स थी भाई ये हार्ड था, ये हार्ड था। इसने बोले तो हिला डाला अच्छे अच्छे बच्चों को, जो कहीं ना कहीं टॉपर थे, हमारे यहाँ के भी जो टॉपर थे, कई जगह बच्चे पढ़ने वाले टॉपर ही होते हैं, उन बच्चों ने खुद ये चीज बोली है, बच्चों तो छोड़ो, जो टीचर सॉल्व कर रहे थे ना, वो खुद एकदम हिल गए थे कि यार ये नीट का पेपर के लेवल का तो नहीं था भाई, तुमने जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाल रखे थे, बट दैट्स ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये कहानी रिपीट होने वाली है, यस और नो। अगर आप इसी सिनेरियो को जरा नोटिस करें, जैसे मान लो ये पेपर है आपके सामने, ये आपका नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं फिग वाले क्वेश्चन की, कि फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन, जबकि ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया एनसीईआरटी में, और इसको एनसीईआरटी ने, इन्होंने एनटीए ने बोला नहीं नहीं ये वेजिटेरियन फ्रूट ही है, एंड यहाँ पे पॉलिनेटेड फिग फ्रूट की जगह यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, ये लाइन तो एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगी एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन सच में ट्रिकी था। और अगर इसी तर्ज पे आप एम्स के पेपर को देखो, जैसे ये क्वेश्चन पेपर मैंने एम्स का उठाया हुआ है, इस एम्स के पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन यहां पे भी इसी तरीके के देखने को मिलते थे। फॉर एग्जांपल, केएमई ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड phosphorylation propose that adenosine triphosphate is formed because, मतलब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के रेस्पेक्ट में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं उसमें एटीपी फॉर्म होता है बिकॉज अ फोटोन ग्रेडियंट फॉर्म अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, there is a change in permeability of inner mitochondrial membrane toward adenosine diphosphate, high energy bond are formed in mitochondrial protein, ADP is pumped out of matrix into the inner membrane space। जो ADP है क्या, वो क्या रहता है, मोस्टली आप यहां पे नोटिस करेंगे कि जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ए मिलेगा, क्योंकि यहां पे फोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। बट अगेन क्वेश्चन ट्रिकी था,
इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन आपको एम्स के एग्जाम पेपर में देखने को मिलते थे, जो कहानी रिपीट हुई इस बार 2025 में। नाउ कम टू द कंक्लूजन। अब हम इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि नीट 2026 में क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो बेटा इस बात के जो मैं यहां पे चीजें बताने वाला हूं, इनके लिए तैयार रहो। यस, पेपर कुड बी अनएक्सपेक्टेड। पेपर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यस, डेफिनेटली पेपर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यू मस्ट फॉलो स्टिल एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। आपको एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन ही पढ़नी है। द रीजन बिहाइंड, स्टिल बायोलॉजी वाज हार्ड, still question was out of NCERT, but 95% exactly NCERT ही थी। जो लेवल पहले ज्यादा रहता था, स्टिल NCERT ही फॉलो हुई है। तो आप अभी भी NCERT को नहीं छोड़ने वाले। तैयार रहना मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, मैक्सिमम प्रैक्टिस। तैयार रहना फिजिक्स के लिए, फिजिक्स प्रिपेयर एट बेस्ट। अपनी फिजिक्स को बेस्ट तक ले जाने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं पे सिलेक्शन रुकेगा। और याद रखना, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे मेन एग्जाम में भी, चाहे बेशक कितना भी हार्ड पेपर हो, स्टिल आपको इस बात का ध्यान खासकर रखना ही रखना है कि यार क्वेश्चन गलत ना करूं। एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, चलेगा, नहीं आ रहा छोड़ना ज्यादा बेहतर है, बट इतना याद रखना है कि यार क्वेश्चंस आपको गलत नहीं करने। सो यस, पेपर अनएक्सपेक्टेड ही रहने वाला है। यू कैन नॉट गैस, आप एकदम गैस नहीं कर सकते कि यार पेपर एकदम इजी होगा या हार्ड होगा। नहीं, अभी भी आपको जो चीज फॉलो करनी है वो अपनी एनसीईआरटी है। लाइन बाई लाइन इसको फॉलो करो, सब्जेक्ट की गहराई में जाओ, चीज समझो। और यार कब तक जीत नहीं होगी, है ना, है ना। वही वाली बात है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो 2026 का एग्जाम अपन फुल एनर्जी के साथ दोबारा से देंगे। वो बच्चे जो दोबारा दे रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, डेफिनेटली अपनी एनर्जी, अपने कॉन्फिडेंस और अपने मोटिवेशन को डाउन बिल्कुल मत करना, लगे रहना, है ना। सफलता देर से मिलती है मगर मिलती है। ओके। और वो बच्चे जो पहली बार इस बार नीट 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी 12th में, बच्चों फुल मेहनत के साथ जाना, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है ना। ये जो तुम्हारे सीनियर भैया है ना, जीने नहीं देंगे, मजाक नहीं कर रहा। अगर तैयारी ढंग से नहीं की तो तुमने एग्जाम नहीं निकालने देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आई होप आपने कंपैरिजन देखा होगा यहाँ पे, और आपने ये भी देखा होगा कि यस 2026 के रेस्पेक्ट में मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।